परफेक्ट नाज़रीन, बड़ी ईद की बड़ी खुशियों के साथ एक दफ़ा फिर हाजिर हैं और यहाँ पर हम ईद सेलिब्रेट कर रहे हैं। आज ईद का सेकंड डे है। तमाम मुसलमानों को हमारी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक जनाब। काफ़ी लोग जो हैं उन्होंने कल कुर्बानी की और आज के दिन भी जो है काफ़ी लोग कुर्बानी, क्योंकि ईद के 3 दिन होते हैं तो ईद के तीनों दिन जो है वो कुर्बानी का सिलसिला जारी रहता है और काफ़ी लोग जो इसमें मसरूफ़ भी रहते हैं। आज भी हम यहाँ पर मौजूद हैं, आपके साथ हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, उनका तारुफ़ करवा देती हूँ। आज हमारे साथ सबसे पहले जो मौजूद हैं वो हैं जी डॉक्टर फ़रीद शरीफ साहब, जो कि डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन कॉलेजेस मुल्तान डिवीज़न से हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में। थैंक यू और बहुत बहुत ईद मुबारक आपको। आपको भी खैर मुबारक। और इसके साथ ही जो हमारे दूसरे गेस्ट हैं वो हैं जी अब्दुल्ला खान, जो कि डायरेक्टर एक्साइज एंड टैक्सेशन मुल्तान डिवीज़न से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको और बहुत बहुत ईद मुबारक जी। आपको भी और तमाम नाज़रीन को ईद मुबारक है। मुबारक। अच्छा डॉक्टर साहब, आप बताएं कि पहला दिन कैसा गुजरा और आज ईद का सेकंड डे है तो कैसे गुजारे हैं? ये ईद आपको पता है जैसे बड़ी मसरूफ़ गुजरती है, कुर्बानी करनी होती है, फिर उसको तकसीम करना होता है। पहला दिन तो इसी में ही बिल्कुल ऐसे ही है। और सेकंड डे ये होता है कि चलें कुछ फैमिली के साथ कहीं गेट टुगेदर्स होती हैं, कोई पार्टीज़ होती हैं, कोई बारबेक्यूज़ होते हैं। लेकिन क्योंकि अब मौसम गर्म है, गर्मी भी शदीद है। हाँ, गर्मी है, लेकिन यह है कि दोनों दिन ही मसरूफ़ ही गुजरते हैं, पहला दिन भी और दूसरा दिन भी। और फैमिली ज़ाहिर बात है लेके आना जाना होता है, तमाम अहबाब से मिलवाना होता है, एक बहाना होता है। ईद के ऊपर फुर्सत भी होती है और फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने का एक बहाना मिल जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा गुजरा है। सर से भी जानते हैं, सर ईद का पहला दिन ऐसा गुजरा और आज ईद का सेकंड डे है, कैसे गुजार रहे हैं? कुर्बानी कल की थी या आज? जी बिल्कुल जी, ईद का पहला दिन जो है वो ज़ाहिर है सुन्नत इब्राहिमी के मुताबिक हमने पहले दिन जो है कुर्बानी की, उसके बाद फिर ज़ाहिर गोश्त वगैरह बांटना और ये वो, और दूसरे दिन जो है अहबाब के साथ अजीज़ रिश्तेदार उनके साथ मेल मिलाप में गुजर रहा है। तो इस तरह से जो है वो गेट टुगेदर्स हो रही हैं और एक अच्छा वक्त गुजर रहा है। अच्छा, ईद जाहिर सी बात है, ईद जब आती है तो ईद अपने साथ बहुत सारी खुशियाँ भी लेकर आती है। जाहिर सी बात है एक ऐसा मौका होता है जबकि आप पूरा साल जो है आपकी मसरूफियात भी होती हैं, चीज़ें भी होती हैं, आपको इतनी क्योंकि आप ऑन ड्यूटी भी होते हैं, आप लोगों की तो मसरूफियात भी बहुत ज़्यादा होती हैं। तो जाहिर सी बात है वो एक टाइम ऐसा होता है कि 3 दिन इकट्ठे छुट्टियाँ और फिर फैमिली गेट टुगेदर, फ्रेंड्स वगैरह, बड़े अरसे बाद एक दूसरे के साथ मिलना जुलना, वो बड़ा एक अच्छा रह जाता है, ईद की खुशियाँ बांटते हैं। अच्छा, कौन सा जानवर आपने ज़िबा किया? क्या आप कुर्बानी करते हुए सब तो बड़ी महंगाई थी, जानवर लेने में मुश्किल तो नहीं पेश हुई? मुश्किल तो जो बिल्कुल पेश आई और महंगाई का भी सामना करना पड़ा है, लेकिन क्योंकि एक ये सुन्नत इब्राहिमी और करना भी फ़र्ज़ है तो हमने एज़ यूजुअल जो हम जो है ना वो वैड़ा करते हैं और वही हमने किया और अल्हम्दुलिल्लाह उसके साथ 2 बकरे हमने किए हैं। बाकी अब ये ना पूछिएगा मिला कितने का। चलेंगे अभी बता दें कितने का मिला, क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा थी ना इस दफ़ा, तो बहुत ज़्यादा जानवर जो है वो महंगे दामों जो है फ़रोख्त भी हो रहे थे। तो अच्छा ये बताएं कि जाहिर सी बात है जानवरों के साथ अपना एक प्यार होता है, आप उनके जब लेकर आते हैं तो आपने फ़ौरन जो है ईद से एक दिन पहले लिए हैं जानवर या आपने पहले ही लेकर जो है उनको पाल रहे थे? असल में हमारे यहाँ क्योंकि हम अर्बन एरियाज़ में रह रहे होते हैं, शहरों में रह रहे होते हैं, तो जो एक काफ़ी अर्सा पहले लेके रखने का जो एक निज़ाम है वो हमारे पास मौजूद नहीं होता घरों के अंदर। तो हमारे यहाँ तो यही है कि हम एक दिन पहले ही ख़रीदते हैं। एक दिन पहले खरीदते तो एक दिन पहले ही ख़रीदा है, बच्चों का शौक़ पूरा करवाया, घुमाया फिराया थोड़ा बहुत उन्हें, और फिर उसके बाद क्योंकि उससे ज़्यादा हम अफोर्ड भी नहीं कर सकते ना शहरों के अंदर के। हाँ, कितना उसको लेकर आप लेके बीमार हो जाते हैं बाज़ दफ़ा जानवर, या वो खाना पीना छोड़ देते हैं। तो इसलिए हम तो पहले भी यही करते थे कि एक दिन पहले ख़रीदा करते थे। तो इस दफ़ा भी हमने यही किया, एक दिन पहले ख़रीदा और फिर। सर आप भी बताएं ना आपने क्या किया? बिल्कुल जी, पिछली दफ़ा जब मैंने लाहौर में ईद की थी उस वक़्त तो मैंने ऑनलाइन कुर्बानी बुक की थी। अच्छा। और वो भी एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा था। ऑनलाइन कुर्बानी बुक की, यानी कि पहले बुकिंग कर दी। अच्छा, ठीक है। कसाब ने ख़रीदा और उसके बाद जब वो तैयार हो गया तो फिर हमने वो वहाँ से कलेक्ट करके घर ले आए। अच्छा, सही है, ठीक है। ऑनलाइन ये भी आपने एक नया बता दी, वरना तो लोग मोस्टली तो खुद कुर्बान करते हैं। नहीं, ये एक कलेक्टिव तौर पे एक सहूलत हो जाती है
इस दफ़ा भी आपने जो है वो इस दफ़ा खैर इस्तेमाल- मुल्तान में मैं चूँकि गुजार रहा हूँ, या मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे फ़िलहाल इतना ऑनलाइन कुर्बानी का ट्रेंड नहीं है। ट्रेंड नहीं है तो फिज़िकली जाके एक मैंने अपने लिए और एक वाइफ के लिए 2 बकरे हमने ख़रीदे अच्छा, और वही आपने कुर्बान वही हमने कुर्बान किया। तो इस तरह से ये ईद है। अच्छा, आप बेसिकली कहाँ से हैं? मुल्तान से नहीं जी है? मेरा वैसे ताल्लुक़ तो डीजी खान से है। अच्छा अच्छा, अब ज़ाहिर है डीजी खान और मुल्तान एक वसेब है, हाँ एक ही बिल्कुल। इलाका है और थोड़ा सा सफ़र है। तो यहाँ पे भी हमारे अजीज़ हैं और डीजी खान इस में दफ़ा आप मुल्तान में ईद इस दफ़ा सेलिब्रेट कर मुल्तान रहे ही हैं, ईद कर तो रहे फिर कैसा फील कर रहे हैं ईद में यहाँ पर मुल्तान में सेलिब्रेट करके? हैं। जी बहुत अपनाइत महसूस हो रही है। आपको पता है कि मुल्तान के जो लोग हैं वो इंतहाई खुश अखलाक, मिलनसार और रख रखाव वाले लोग हैं और यकीनन जो है मुझे ये एक बहुत अच्छा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। एक्सपीरियंस रहा आपका मुल्तान में सेलिब्रेट करने का। अच्छा, खाने में क्या पसंद है सर आपको? खाने में क्या शौकीन? जाहिर सी बात है बकरा ईद है, इसको बड़ी ईद भी कहा जाता है, तो इस ईद पे तो बहुत ज़्यादा गोश्त ही चल रहा होता जी है। बिल्कुल ऐसे ही है। मेरी ज़ाती अगर आप पसंद पूछ रही हैं तो मुझे शामी कबाब बहुत पसंद है। अच्छा मेरे भी बड़े फेवरेट है वैसे शामी कबाब। तो शामी कबाब के साथ जो है ना अगर राइस हो हम्म, तो वो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन शामी कबाब रूखे भी मिल जाए तो वो भी खा लेते हैं। अच्छा, चाय के साथ शाम को आप बैठे हो और आपके शामी कबाब और चाय, ये तो बड़ा ही मज़ेदार एक किस्म का बन जाता है। अच्छा, जिस तरह कभी ये भी हुआ है कि सिर्फ खाने पीने का शौक़ है या कुछ खुद भी कुकिंग करने का शौक़ है आपको कि कुछ खुद भी बना लें? नहीं, cooking करें? इत्तेफाक नहीं हुआ कभी, लेकिन क्योंकि मेरी मिसेज़ माशाल्लाह बहुत अच्छी कुक हैं और वो उनका जो फेवरेट काम है वो यही है कि वो नेट से नई नई रेसिपीज़ निकाल के तो हमें खिलाती रहती है बना बना के, और हमें इसलिए यूँ समझना हमारी आदत बिगड़ गई है अब, इसलिए हम कभी मतलब घुसते आपने नहीं कभी किचन भाभी के का अंदर। हाथ ही बटाया कि अच्छा चले वो सारा दिन किचन में काम बताने करें, का थोड़ा इसलिए सा टाइम नहीं मिलता कि हम आते ही 6 बजे हैं ऑफिस है। से, 5-6 बजे। संडे को ये होता है कि हम ये ज्यूम कर लेते हैं कि इन्होंने ही बनाना है, एक दिन तो हमारे रेस्ट का मिलना चाहिए, लेकिन ये ऑफ एंड ऑन ये हम, क्योंकि ख़वातीन के बारे में मुझे ये एहसास है कि वो उनको कोई छुट्टी नहीं होती बेचारियों की, वो जो किचन में घुसी रहती किचन में होती तो है। हम संडे को या सैटरडे को एक दिन खाना ज़रूर बाहर खाते हैं। सही तो आउटिंग हम पे आउटिंग ले हैं जाते हैं बच्चों को। ताकि आप ना घर के किचन को आप क्लोज करें, अब हम बाहर खाएंगे आज। चलें, ये भी अच्छी बात है। फैमिली को टाइम देना बड़ा ज़रूरी होता है। अगर आप फैमिली को निगलेक्ट कर देते हैं तो फिर जाहिर सी बात है प्रॉब्लम्स भी वहीं से स्टार्ट हो जाते हैं, गिले शिकवे, फिर लड़ाई झगड़े, ये चीज़ें भी चलती रहती हैं ज़िंदगी में। सर आप बताएं, आपको खाने पीने का शौक़ है? हाँ जी यकीनन क्या बिल्कुल शौक़ है। से खाते हैं? जी मैं मटन कुरमा, कढ़ाई वो शौक़ से लेता हूँ। हाँ जी। अच्छा, तो खुद भी बनाते हैं या नहीं, या सिर्फ भाभी से ही फरमाइशें करते रहते हैं? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे जो है चूँकि काफ़ी अर्सा मैंने सिंगल लाइफ भी गुजारी है, अच्छा, तो फिर ज़ाहिर है बजाय इसके कि होटल्स वगैरह पे या इधर उधर जाएं, तो अपने लिए खुद ही मैं उस खुद ही वक्त कुकिंग खाना कुकिंग वगैरह करता था, तो मुझे अच्छा खासा एक्सपीरियंस है कुकिंग करने का। क्या अच्छा बना लेते हैं वैसे? मैं मटन कढ़ाई, मटन कोरमा, शामी कबाब अच्छा, खुद बनाते हैं? खुद बना देखिए लेता हूँ। शामी कबाब, फिर सर कब बुला रहे हैं शामी कबाब? ये आज बताया अब्दुल्ला साहब, मेरे बड़े पुराने दोस्त हैं, लेकिन इन्होंने आज तक मुझे नहीं बताया कि कुकिंग छुपे भी कर। छुपे रुस्तम निकले हैं ना फिर। ज़ाहिर है हमारे कल्चर ऐसा है कि हम बहुत ज़्यादा अपने वाइफ्स पे, मदर्स पे, सिस्टर्स पे डिपेंडेंट होते हैं, तो थोड़ा सा मैं ये चाहता हूँ कि जो हमारे वालिदैन हैं जी, वो बच्चों को बचपन से ही खुद एतमादी आदत और डालें, आदत हाँ। डालें कि भाई खुद कम से कम अपनी कुकिंग करें, और अगर बाहर वो कहीं हॉस्टल लाइफ उन्हें गुजारनी पड़े या कहीं शहर से बाहर जाना पड़े, तो बजाय इसके कि बेचारे भूखे बैठे रहें या इंतज़ार में रहें कि जी जाके होटल से ही खाना खाना है या ऑनलाइन ही आर्डर करने हैं, तो ख़ुद अपना बनाएं, पकाएं, खाएं। इससे उनकी सेहत भी ठीक रहती है और साथ उनके अंदर खुद एतमादी भी पैदा होती है। अच्छा, फिर ये भी होता है ना कि बड़ा आपको एक एज भी मिल जाता है कि चलें कोई भी अवेलेबल नहीं है तो आप खुद कुकिंग करके खा सकते हैं, किसी का सहारा नहीं ले सकते। अच्छी बात कि यकीनन ऐसा ही है। हाँ। आप देखेंगे हमारे यहाँ तो खैर जॉइंट फैमिली सिस्टम है, यूरोप वगैरह में लोग अकेले होते हैं, इवन सिंगल मदर, सिंगल पेरेंट्स होते हैं, तो वो जो है खुद ही अपना सारा काम खुद करते हैं। सुबह अपने ब्रेकफास्ट खुद बना रहे हैं, लंच खुद बना रहे हैं, डिनर लंच बल्कि पैक करके ऑफिस में लेके जा रहे हैं। हाँ, तो इस तरीके से वो जो है ना उनमें मैंने ये देखा है कि वो डिपेंडेंट नहीं होते, अपना घर की सफाई खुद कर रहे हैं, करना, सारा हर काम खुद कर रहे हैं। करना होता है। बिल्कुल। ईद की खुशियों में नाज़रीन हम आपके साथ मौजूद हैं, लेकिन अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा।
बैक नाज़रीन। बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ, हमारे साथ बहुत ही प्यारे गेस्ट मौजूद हैं, उनके साथ प्यारी प्यारी बातें हो रही हैं। सर क्या समझते हैं जो बचपन की ईदें थीं और अब वाली ईदें, क्या फ़र्क देखते हैं? मैं कहता हूँ नो कंपैरिजन। अब तो ज़ाहिर बात है जो बचपन की ईद थी उसका जो नहीं मज़ा था, एक बेफिक्री होती थी, हमें कोई पता ही नहीं होता था, बस ईद की खुशी होती थी। हाँ। अब तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ईद आती है। मसलन अगर ईद आ रही होती है तो हमें साथ साथ जिम्मेदारियाँ भी होती हैं कि हमें ये भी करना है, फलाने को ये लेके देना है, फलाने को इसका एक अपना मज़ा है। बहरहाल ये भी एक लाइफ के एक रंग है, ये भी ज़िंदगी का कि आपने हर स्टेज के ऊपर उसको एक्सपीरियंस करना होता है। लेकिन जो आपने कंपैरिजन पूछा है तो बचपन की ईद का तो नो डाउट। बचपन में जाहिर सी बात है, आपने बड़ा वो होता है ना ईदी लेने का, तो एक तो आपको बड़ा हर किसी से ईदी लेना, फिर अच्छा नेबर्स की तरफ भी अगर गोश्त मारने जा रहे हैं तो उनकी तरफ से भी ईदी मिलती थी। वो ईदी भी इकट्ठी होती थी काउंट करके, अच्छा जी हम किसी घर गए तो हमें ईदी मिले। आपने कितनी ईदी इकट्ठी की, कोई याद है आपको? अभी तो उस वक्त के तो ज़ाहिर बात है जो मनी वैल्यू थी वो डिफरेंट थी आजकल की। तो हमें तो 10 रुपए भी मिल जाते थे तो हम बहुत, उस टाइम वैल्यू भी तो देखे ना 10 रुपए की क्या थी। तो हम लोग इकट्ठे करते थे और जमा करके जो है ना वो अपनी कोई ना कोई चीज़ें खरीद लेते थे, कोई ना कोई अपनी पसंद की, कोई ना कोई वो ईदी जमा करने का भी एक अपना क्रेज होता था, मज़ा होता था। वो नए नोट, हाँ जी नए नोट, आज दिल भी नहीं करता था भाई नए नोटों को हम खर्च करें। और दूसरों को दिखाते थे कि देखो मुझे ये इतनी ईदी मिली है, तुम्हें कम मिली है मेरे से। हाँ, ये भी बहन भाइयों में भी होता था, लड़ाई होती थी, लड़ाइयाँ होती हैं। सर आपने कितना एंजॉय किया अपने बचपन को, उन ईदों को, और वो जो शरारतें थी, वो सब चीज़ें कितना मिस करते हैं? यकीनन वो एक बड़ा गोल्डन टाइम था। हाँ। और बहुत पुरजोश और जोशो खरोश के साथ ईद मनाई जाती थी उस वक्त। हम लोग मनाते थे बचपन में, और मेल मिलाप भी बहुत ज़्यादा होता था। कभी मामू आ रहे हैं, चाचा आ रहे हैं, हाँ। और ईदी बांटी आ रही है और हम इसी इंतजार में लाइन में भी लगे होते थे। हाँ जी, सारे इकट्ठे होके कि जी लाइन लाइन में लग जाओ जरा, सबको फिर बारी बारी ईदी। हाँ बिल्कुल जी, सारे बहन भाई जनाब ईदी ले रहे हैं, तो वो एक अजीब सा एहसास मुसरत होता था। तो बहरहाल ये एक इस्लामी ट्रेडिशन है और इसका ये ख़ास कमाल है कि अब भी उतनी ही राहत और मुसरत महसूस होती है, लेकिन ज़ाहिर है वो बचपन वाली बात तो नहीं है। अब नहीं है, अब तो जिम्मेदारी है। अब पहले ईदी लेते थे, अब ईदी देनी पड़ती है। ईदी देनी पड़ती है, इसलिए पहले से इंतज़ाम करके रखना पड़ता है। तो आज के दिन भी ईदी दी है या बच्चों को पहले दिन ही ईदी दे देते हैं? नहीं जी, बच्चे तो फिर ईद के तीनों दिन ही मांगते रहते हैं, इसलिए हमने ऐसा ऐसा सबका अपना कोटा रखा हुआ है। अच्छा, मतलब ईद के तीनों दिन आप ईदी देते हैं? हाँ जी बिल्कुल। सही। फिर भाभी को तो फिर अलग ईद मिलती होगी? हाँ जी, जाहिर है जी, बिल्कुल। सर आप बच्चों को ईदी पहले दिन ही दे देते हैं या आपके बच्चे भी 3 दिन ही आप उनको ईदी देते हैं? नहीं, हम पहले दिन ही दे के ना उनको फ्री कर देते हैं कि भाई ये आज पहले दिन आपको मिल गई है। और बकरीद पे तो वैसे ही हम लोग बड़ी ईद पे ये कहते हैं कि बच्चे के ये गोश्त वाली ईद है, इसमें पैसे नहीं मिलेंगे। अच्छा, होता है ना, जाहिर सी बात है आपने जानवर भी लेना है, तो वो भी आधी ईदी तो वही होगी कि जानवर भी लिया हुआ है। सही। तो अभी आप क्या समझते हैं कि सर वो जो ईद कार्ड का एक सिलसिला होता था दोस्तों में, रिलेटिव्स में, आपके जो अपने घर वाले अपने अम्मा अब्बा को भी ईद कार्ड देते थे, वो सिलसिला अब नहीं रहा। जाहिर सी बात है जदीद दौर आ गया, मोबाइल पे लोग अब विश कर देते हैं। कितना मिस करते हैं कि अब वो चीज़ें नहीं रही, वो उस तरीके से जो एक मोहब्बत और एक जज्बा होता था, फीलिंग नहीं है, फीलिंग्स नहीं है। अब ये जो आ गया है ना, देखें, अब तो लोग शादी की इनविटेशन व्हाट्सएप पे दे देते हैं, कार्ड ना, तस्वीर खींची गई, इतना टाइम नहीं है कि मैं घर आके आपको अपना कार्ड देखना दूँ। अभी भी 2-3 मुझे अभी आया मैसेज कि जी हमारे बेटे की शादी है, तो व्हाट्सएप कर दिया। कोई फीलिंग नहीं आती मिलने की और एक एहसास की। और वो हुआ करता था कि हम उस पर एक शेर लिखते थे। शेर शायरी का सिलसिला भी होता था। ईद का कार्ड किसी को देना है तो उसके ऊपर शेर लिख के ईद का कार्ड पैक, उसकी पैकिंग का भी एक बड़ा एहतमाम होता था। पैक करके फिर हम जनाब वो डिस्ट्रीब्यूट करते थे जिसको भी देने होते थे ईद कार्ड। तो वो इसमें एक एहसास, एक मोहब्बत और एक वो होती थी, फीलिंग आती थी कि यार ईद की खुशी है। अब तो बस वो मैसेजेस का एक सिस्टम चल पड़ा है, इलेक्ट्रॉनिक, जैसे अब्दुल्ला साहब कहते हैं ऑनलाइन कुर्बानी कर दी है, तो हर चीज़ ऑनलाइन, तो बहुत ही एडवांस गए हैं ना। तो अच्छा, अब ऑनलाइन हो रही है हर चीज़ ना, ईद भी ऑनलाइन मनाई जा रही है और मुबारकबाद भी। बस हम लोग एक दूसरे को यूँ समझ लें कि
मैसेज करके जिम्मेदारी पूरी करने का एहसास दिला रहे होता कि हमने आपको याद रखा है। बस बिल्कुल ऐसे ही है। सर आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? जी ऐसा ही है, 90s तक तो यही ट्रेंड था कि पोस्ट कार्ड्स और है ना, बड़ा इनवेलप्स अच्छा, हाँ। भेज रहे हैं, और इंतज़ार भी रहता था कि हमारे जो करीबी अजीज़ हैं वो हमें याद करेंगे और कार्ड भेजेंगे। और मैं खुद जाके स्टॉल से कार्ड ख़रीद करता था और सबको मैं भेजता था। ये 90s तक तो ये ट्रेंड रहा। उसके बाद जब से टेक्नोलॉजी आई है और ये व्हाट्सएप और बाकी फेसबुक, सोशल मीडिया जैसे एडवांस करके गया है, तो वो जो ज़ाती उसमें हम केयर करते थे वो एलिमेंट बहुत कम रह गया है ना। अब तो सिर्फ ये है कि कॉपी किया, टेक्स्ट मैसेज भेजा और जी हमारी जिम्मेदारी पूरी हो गई है। तो मैसेज भी किसी का कॉपी करके ना फॉरवर्ड कर देते हैं। अच्छा मुझे अच्छा वो एक ही मैसेज होता है जो सबको जा रहा होता है, फिर या फिर हम ये वो जो एक करते हैं कि हमने स्टेटस का एक नया उन्होंने वो कर दिया, तो आपने जो स्टेटस लगाया और कहा ईद मुबारक टू ऑल, तो आपने वो सबको समझ लें कि अगर आप किसी को ज़ाती तौर पे विश नहीं करना चाह रहे, एक एक को आप सेंड करें, तो आपने जो स्टेटस लगा के आपने कहा कि सबको विश कर दिया। फेसबुक पे लिख देते हैं कि मेरी तरफ से सबको ईद मुबारक। अच्छा कोई शिकायत कर रहे हैं यार तुमने तो मुझे, यार मैंने फेसबुक पे सबको कह दिया था। जान छूट गई। अच्छा वो जाहिर सी बात है आपकी ईद का जो पहला दिन होता है वो तो जाहिर सी बात है सबका बड़ा मसरूफ गुजरता है। बहुत सारे काम होते हैं कि आपके बहन भाई सारे, अगर जॉइंट फैमिली है तो सब इकट्ठे होते हैं, तो वो एक अलहदा चहल पहल होती है घरों में। अगर कहीं दूर दराज रहते हैं तो फिर उनको आने में टाइम लगता है, या तो ईद के सेकेंड डे या फिर थर्ड डे आते हैं। तो आपके यहाँ क्या वो है कि आपकी फैमिली जो है वो फर्स्ट डे आती है या फिर सेकंड डे और थर्ड डे, कोई इन 2 डेज में से? हम असल में जो हमारे रिवायत भी यही है कि पहले दिन हम बड़े के घर इकट्ठे होते हैं, जो बड़ा होता है घर के। तो हमारा जो पेरेंटल होम है वो न्यू मुल्तान में, हम सब बहन भाई वहीं इकट्ठे होते हैं। अच्छा। तो सेकंड डे फिर मैं बुलाता हूँ अपने घर सबको, और थर्ड डे जिसने जो भाई और बहनों में से फिर इसी तरह मतलब हम। तो भाभी भी तो अपने मेके जाती होंगी, फिर आपने भी ससुराल भी जाना होगा। हाँ जी। तो बस वो पहले दिन ही मसलन, अच्छा पहले दिन ही हम होते हुए ससुराल से फिर हम उधर चले जाते हैं मेके उनके। अच्छा। और फिर वहाँ से मिल के मतलब पहले दिन ये मिलना मिलाना कर लेते हैं, फिर अगले दिन मैं बुलवाता हूँ अपने घर। सही है, सबको फिर दावत देते हैं। ये भी बड़ा एक अच्छा रहता है, चले ईद का एक ऐसा मौका था जो सबको इकट्ठा कर देता है। सर आप जाते हैं फिर डेरा गाजी खां? जी बिल्कुल। हाँ जी, ये है कि पहले दिन तो यहीं घर पे ही आपने कर रहे हैं। उसके बाद फिर ये हमारे दफ्तर के मुलाजमीन, एहलकार और बाकी दोस्त वगैरह मिलने जुलने वाले जो कॉन्टैक्ट्स हैं वो आते रहते हैं पहले दिन, तो उनको घर पे मैं एंटरटेन करता हूँ। और फिर सेकंड डे जो है वो फिर हम बाहर चले जाते हैं, आउट ऑफ सिटी या कहीं मिलना जुलना है वहाँ चले जाते हैं। सही है। तो अगले 2 दिन इस तरह से हम अगले 2 दिन आप इस तरह, जिस तरह आज का दिन है, आज तो आप हमारे साथ यहाँ पर आ गए ना सेलिब्रेट, उसके बाद आपने बड़े प्लान्स किए होंगे फिर जाने? जी बिल्कुल। साथ में ये है कि हमारा डिपार्टमेंट थोड़ा सा विजिलेंट होता है कि ईद पे कोई ऐसा इंसिडेंट ना हो जाए जैसे जहरीली शराब वगैरह का इस्तेमाल, ये वो इस तरह की, या नारकोटिक्स वगैरह का। इस लिहाज से हमारी एक चेकिंग स्क्वाड भी जो है इस वक्त मुतहरिक होते हैं पूरे डिवीज़न में। सर वैसे बड़ा ये मुश्किल काम होता है कि ईद के इस इवेंट पे भी आपको ऑन ड्यूटी रहना पड़ता है। जी बिल्कुल। इस तरह है कि लोग बाज़ औक़ात मिसयूज़ कर जाते हैं या मंशियात का गलत इस्तेमाल करते हैं, तो उसके ऊपर भी हमारी चूँकि ज़िम्मेदारी है डिपार्टमेंट की, हमें विजिलेंट रहना पड़ता है। फिर चेकिंग भी करनी पड़ती है पुलिस वगैरह के साथ मिल के, ताकि इस तरह का कोई इंसिडेंट ना हो। इससे कबल तो हम ईद के मौके पे जो एंटरटेनमेंट को भी चेक करते थे, जिसमें थिएटर, सिनेमाज और मेले वगैरह जो हुआ करते थे। लेकिन गवर्नमेंट ने अब वो चूँकि टैक्स फ़िलहाल ख़त्म कर दिया कोरोना की वजह से, तो इस दफ़ा भी वो टैक्स जो तफरीही टैक्स है वो नहीं है। वरना हम लोग जो है वो ईद के दिनों में ये भी हमारी ड्यूटी रोस्टर में शामिल होता था, और हमें चेक करने के लिए टीमें लाहौर से भी आ रही होती थी। लेकिन इस दफ़ा कम अज़ कम वो जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन ये मंशियात के हवाले से जो हमारी जिम्मेदारी है वो बरकरार है। सही, उस पर भी आप ऑन ड्यूटी रहते हैं। कभी कोई इस तरह का केस आया सर मुश्किल सा आपको, आप मसरूफ़ हो फैमिली में और फिर भागना पड़ा हो? हाँ जी, ज़ाहिर है पहले तो कॉल ऑफ ड्यूटी जो है उसको अटेंड करना होता है। फ़िलहाल तो खैर जो मेरी अभी रिसेंट कैरियर में तो फ़िलहाल ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं हुआ। हाँ जी। अच्छा सबसे जो हम कुर्बानी वाली ईद पे देखते हैं, हमें कसाई का बड़ा मसला होता है। सर कसाई आसानी से मिल गया था आपको? नहीं
बहुत मिन्नतें से मिला? करके और वो ढूंढा उसको। अच्छा। और पहले दिन जाहिर बात है हर किसी नई कुर्बानी करनी होती है, तो अल्टीमेटली ये है तो डिमांड एंड सप्लाई का मसला। तो अक्सर ऐसा होता है कि उन्होंने भी 10 जगह कमिटमेंट की भी होती है कि जी जाहिर सी बात है हर जगह बस जो हाँ है। वो 5 मिनट वाला काम जो है ना, वो कहते हैं जी 5 मिनट में आपके पास आया बस और वो 5 अब मिनट तो पहले होता है ना कि कसाईयों की बड़ी डिमांड हो जाती है, तो एक एक डेढ़ 2 महीने पहले आपको कसाईयों को करनी पड़ती बुकिंग आपको उसकी होती थी कि अच्छा जी आपने आना है इस डे पे पहले दिन, क्योंकि मोस्टली लोगों की कोशिश यही होती है कि पहले दिन ही कुर्बानी कर लें और पहले दिन का जो है वो ये कि फरीज़ा इंजाम देकर आप फ्री हो जाएं, ताकि आप फिर बाकी जो आपके काम है मिलना जुलना है वो आप फिर आसानी से कर Exactly, सकें। तो वही कसाईयों के बड़े रोले रहते हैं। तो कभी ऐसा हुआ है कि कोई नॉन प्रोफेशनल कसाई भी आपके यहाँ आया हो? हाँ जी कोई बिल्कुल, ऐसा ये एक्सपीरियंस हुआ है आपके बिल्कुल साथ? हुआ था और बड़ा बिटर एक्सपीरियंस था। तो क्योंकि वो लोग छुरी कांट वो लेके निकल पड़ते हैं बुगले घर से कि जी हम भी कसाई हैं। तो एक दफ़ा हमारे साथ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ था और वो इत्तफाक से बकरा हमने उस वक्त ज़िबा करवाना था। तो वो बकरे को जब ज़िबा करते वक्त जो आवाज़ निकली ना उसकी, हमें उसी से अंदाज़ा हो गया था कि ये कितना। और फिर वो कहीं पड़ोस में जाके उन्होंने जब किया ना ज़िबा, तो वहाँ से जो आवाज़ आई हमने कहा अब ये वहाँ पहुँच गया। अच्छा, तो बस तकवार जानवरों को भी तकलीफ नहीं देनी चाहिए और जो भी प्रोफेशनल हों कसाई उन्हीं को बुलाना चाहिए। इससे मज़ीद भी चिट चैट का सिलसिला जारी रहेगा। नाज़रीन, ईद की खुशियाँ हम बांटते रहेंगे यूँ ही। अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। बड़ी ईद की बड़ी खुशियों के साथ एक दफ़ा फिर हाजिर हैं और जनाब बड़ी अच्छी बातें हो रही हैं ईद के हवाले से। अच्छा, क्योंकि इसको नमकीन ईद भी कहा जाता है, बड़े डिफरेंट नाम है ना इसके। तो सर, क्या खाने में आपने नमकीन गोश्त भी खाते हैं या जस्ट किस्म मसालेदार खाने जो हैं वो आपको पसंद है? नहीं, ये कि बिल्कुल जी नमकीन और मसालेदार दोनों ही पसंद है। और साथ ये है कि स्वीट वगैरह भी साथ ही उसका भी एहतमाम करते हैं। तो चूँकि मीठा भी ज़रूरी है, मीठा भी ज़रूरी है ना, नमकीन खा खा के तक आ जाते हैं। और मुल्तान में तो आपको पता है आजकल मैंगो सीज़न भी है। हाँ, तो आम भी चल रहे हैं। तो लेकिन सेहत का भी ख्याल रखना है ना हमने। हाँ, यकीनन ये है कि आप चूँकि इतना भी गोश्त नहीं खाना चाहिए कि बदहज़मी हो जाए और कल को कोई सेहत के मसाइल पैदा हो जाए। हाँ जी, तो इसलिए एतदाल जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सही। अच्छा सर, जिस तरह हम बड़े मेले सजाए जाते थे ईदों पे, अब तो खैर ये चीज़ें ख़त्म, कम देही इलाकों में ज़्यादा देखा जाता है कि मेले सजाए जाते हैं। आज भी कहीं ना कहीं ये रिवायत कायम है कि मेले सजाए जाते हैं। बच्चों के लिए ज़रा एक इंटरटेनमेंट हो जाती है कि बच्चे जाकर इंजॉय कर आते हैं ईद को। अब तो ये सिलसिला ख़त्म हो गया है मेलों का, जो एक मेलों का सजाया जाता था। जी, उसकी असल में वजह ये जब से ये दहशतगर्दी का अंसर आया था, उसके बाद फिर इंतज़ामिया जो है वो मेले ठेले और इस तरह की सर्कस वगैरह और बाकी चीज़ों का वो काफ़ी मुताहत हो गए, वो उसका इजाज़त देते थे। लेकिन अब चूँकि अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो जो फिनामिना था तखरीबकारी वगैरह का, उस पर हमने काफ़ी हद तक काबू पा लिया है। तो अब हुकूमत कोशिश कर रही है कि मेला अस्पा हैं, बाकी इस तरह के जो छोटे मोटे मेले होते हैं या उर्स वगैरह पे जहाँ मेले का इनकाद होता है, या सर्कस वगैरह जैसे लक्की रानी सर्कस है, उसको बहाल किया जाए। तो इसी वजह से हुकूमत ने इनके ऊपर जो टैक्सेस वगैरह थे वो सारे ख़त्म कर दिए, ताकि जो लोकल लेवल पे एंटरटेनमेंट है वो बहाल रहे। क्योंकि ये भी हमारी सकाफत का एक बहुत अच्छा पहलू था। लोग इकट्ठे होते थे और ख़ास तौर पे जो है वो देहातों में और बाकी जगहों पे जहाँ पे अभी तक टीवी और इस तरह के जो चैनल्स हैं उनकी रीच नहीं है, तो वो फिर फिज़िकली इस तरह से खुद को एंटरटेन करते थे। तो मेरा ख्याल है कि इसको फ़रोग देना चाहिए। बिल्कुल सर, आप भी मेलों में जाते थे? आपके टाइम में मेले शेले तो लगते होंगे, जाहिर सी बात है, बाहर जाना घूमना फिरना? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, घूमने फिरने कहाँ जाते थे? घूमने फिरने हमारा छुट्टियाँ जब भी हुआ करती थी, तो मुझे याद है हम लोग कराची, क्योंकि हमारे सारे रिलेटिव्स कराची में हैं। तो
हमारा सबसे बड़ी एक्साइटमेंट ये होती थी कि गर्मियों की छुट्टियां हो तो हम कराची जाएं किसी तरीके से, और साहिल समंदर पे साहिल जाना समंदर पे, और सी व्यूज़ पे, और वो बड़ा अच्छा मसलन हमारा एक ये टाइम होता था जब भी छुट्टी आती थी। तो हम इधर नॉर्दर्न एरियाज़ में अपर पंजाब साइड पे कभी नहीं इतना ज़्यादा नहीं घूमे फिरे, हम हमेशा इधर ही जाते थे कराची साइड के। सही। बाकी कुछ पेरेंट ऐसे थे कि हमें घर से ज़्यादा निकलने नहीं देते थे, तो मेल अच्छा। वगैरह पे जाने की हमें बड़ी बिल्कुल कोई इजाज़त इजाज़त नहीं थी। हाँ, हाँ। और हम बल्कि बहुत ज़्यादा वो कहते थे नहीं जाना यहाँ, मसलन कोई इनसिक्योरिटीज़ जो भी उनके जहन में थी, तो वो मेले कभी नहीं हमने अटेंड। और जानवरों को घुमाते थे, जिस तरह जानवरों हाँ, को वो तो बहुत। वो घुमाना फिराना, उनको संवारना, हाँ उनकी हर जी। तरीके, जैसे घुंघरू डाल दिए, उनको चेन्स डाली हाँ हुई, जी। बड़े खूबसूरती तरीके से मेहंदी लगाना, हाँ वो जानवरों को सजाया, उस तरीके से आपने भी एग्जैक्टली एंजॉय वो तो बचपन की एक जो हमारी एक्टिविटीज़ होती थी ईद के ऊपर, जैसे बच्चों के शौक होते हैं वो किया करते थे। बिल्कुल अभी आप करते देखते हैं बच्चों में, आजकल के बच्चों में वो चीज़ें हैं। थे। हाँ, बच्चे तो बच्चे ही होते हैं और उनके अंदर फीलिंग्स तो वही हैं। वो जानवरों से मसलन उनको घुमाने का शौक, उनको लेके फिरने का शौक, उनके कोई ना कोई हार पहनाना या कोई उनको सजाना संवारना, बच्चे तो हैं, करते हैं, आजकल भी करते हैं। कोई आपको बचपन का ऐसे वाक़या याद हो जो हमारे साथ आप शेयर करना चाहें, आज भी आप याद करते हो तो आपको हंसी आ जाती हो, बच्चों को भी सुनाते हो? बचपन का ईद के हवाले से, हाँ, ईद कुर्बानी के हवाले से। नहीं, ऐसा वाक़या नहीं कोई हुआ वाक़या कभी, नहीं। कोई नाखुशगवार वाक़या नहीं हुआ। शरारती थे या ऐसे ही संजीदा थे घर में भी? बस शरारती, बचपन की जो शरारतें होती हैं वो तो सबने की, हमने भी की हैं। कोई शरारत ऐसी आपको याद नहीं है जिससे अम्मा अब्बा ने बड़ा डांटा हो, आपको बड़ी डांट पड़ी हो? बहुत सारी हैं। मतलब शेयर नहीं करना चाह रहे आप ये बात को घुमाना चाह रहे हैं कि बातें बहुत सारी है लेकिन मैं यहाँ पे शेयर नहीं कर सकता। सर, आप बचपन में कैसे थे, ऐसे संजीदा? वैसे तो आपका स्माइलिंग फेस है। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, ऐसी कोई बात नहीं है, जैसे बच्चे होते हैं ज़ाहिर है उस वक्त तो मासूमियत थी और मासूमियत हर चीज़ थी। एक्सटेम्पोर होती थी और कोई बनावट वगैरह नहीं होती थी, तो इस तरह से जो है वो बचपन गुजरा है। बाकी एक दफ़ा मुझे याद है कि ईद पे मैं डीजी खान में था, वहाँ हमारा एस ब्लॉक में है, तो हमारे नाना जी का घर था। अच्छा। तो मेरा छोटा भाई जो है वो ईद पे कहीं बाहर निकल गया, फिर काफ़ी देर तक वापस नहीं आया। अच्छा। तो उसके मसाजिद में हमने ऐलान करवाए और मेरे मामू मुझे डांट रहे हैं, कहते हैं कि भी तुम बड़े हो और तुम्हें उसका ख्याल रखना चाहिए था। शुक्र है फिर वो मिल गए। हाँ, 2-3 घंटे बाद जो है ना वो कहाँ थे वो? वापस आ गए। घूम फिर रहे थे? ज़ाहिर है वो घूम फिर रहा था हाँ। शहर के अंदर डीजी खान में, फिर वो घूम फिर के वापस आ गया, तो इस तरह से जो है मतलब आपने अपनी तरफ से ऐलान सारे करा दिए, गुम हो गए। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही। जाहिर सी बात है, अच्छा बच्चों की केयर भी करनी पड़ती है ना, कि जाहिर सी बात के हाँ बच्चे जी। बाहर निकल गए। खैर अब तो हालात थोड़े से डिफरेंट हैं। पहले तो ये होता था कि माहौल, आपके बच्चे जो हैं वो पेरेंट्स थोड़े सेटिस्फाई होते थे, बच्चे बाहर घूम फिर भी रहे होते थे, तो पेरेंट्स का होता था कि मुतमईन है कि बच्चे अभी घर वापस आ हाँ जाएंगे। जी। तो ईद का मौका है तो कहाँ जाएंगे, यहीं दोस्तों के साथ घूम फिर के वापस आ जाएंगे। अब बिल्कुल। तो खैर हमारे हालात ऐसे हैं कि हमारे बच्चे जो हैं वो घरों से हम बाहर निकालते हुए भी डरते हैं। हाँ, यकीनन ऐसे ही है, बल्कि ये तो मैं कहता हूँ कि जो हमारे ग्रीन एरियाज़ हैं, पार्क्स हैं, तफरीह पार्क्स वगैरह, हाँ जी। इनको मज़ीद इस्टेब्लिश करना चाहिए। मुल्तान में जो है PHA बहुत अच्छा काम कर रहा है, इन्होंने पार्क्स को काफ़ी मेंटेन किया हुआ है। इस तरह हर शहर में जो है कॉरपोरेशन और बाकी जो है वो अपने इदारों को बड़ा काम करने की पार्क्स ज़रूरत है। मेंटेन करें, ताकि लोग जो है उनको बाहर घूमने फिरने Entertainment के का और मौके मिल एंटरटेन का सकें। मौका मिल सके। सर, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा, बड़ा मज़ा आ रहा था आपसे गपशप करने का। तो हमारे व्यूवर्स को आज के दिन के हवाले से कोई मैसेज देना चाहें? जी बिल्कुल, ये पैगाम है कि इस त्यौहार को हम मज़हबी लिहाज से इसकी अहमियत का अंदाज़ा भी करें, क्योंकि हज भी साथ होता है और ये बड़े अहम दिन होते हैं इबादत के हवाले से भी। और ख़ुशियों के साथ साथ एक जो पैगाम मैं देना चाहूँगा कि वो लोग जो इन खुशियों में शामिल नहीं हो सके या किसी भी वजह से, उनको अपनी खुशियों में ज़रूर शामिल करें। जो अफोर्ड नहीं कर सकते या जो सफ़ेद पोशी की वजह से, अपने किसी मजबूरी की वजह से वो इन खुशियों में शामिल नहीं हो पाए, तो उनको अपनी खुशियों में ज़रूर शामिल करें। बहुत शुक्रिया सर, आप क्या मैसेज देना चाहें? जी बिल्कुल ऐसे ही है कि एक तो ये है कि ये हम सबको ये त्यौहार मिलकर मनाना चाहिए। इसमें जिन लोगों के पास इस्तिताअत नहीं है, वो हमारा फ़र्ज़ भी है कि हम उनको सपोर्ट करें और उनको भी खुशियों के इस धारे में अपने साथ शामिल करें। साथ ये है कि
इस ईद पे मैं ये देखता हूँ कि जो आलाइश है जानवर कुर्बानी के बाद और उनकी खालें वगैरह, वो सफाई का अहतमाम करें ताकि किसी किस्म की कोई बीमारी, और ख़ास तौर पे आजकल जो लिम्पी स्किन और इस तरह की जानवरों की बीमारियाँ हैं, तो सफाई को ख़ास तौर पे उसका मेंटेन करके रखें ताकि जो है किसी किस्म की कोई वबा या बीमारी ना फैले। सर बहुत शुक्रिया ईद की खुशियाँ हमारे साथ सेलिब्रेट करने का। और इसके साथ ही नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पर, और अभी हमारा आपका साथ रहेगा क्योंकि और भी गेस्ट हमारे साथ मौजूद होंगे जो ईद की खुशियाँ हमारे साथ सेलिब्रेट करेंगे। तो हमारे साथ रहिएगा ईद स्पेशल ट्रांसमिशन।